यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरह से हमारे दो सैनिकों ने पाकिस्तान के 93 सैनिकों को मारा और हमारे 2 सैनिक लोंगेवाला में शहीद हुए और PNS गाजी को कैसे डुबाया गया और चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है। तो उस समय चाइना और अमेरिका क्यों पाकिस्तान को नहीं बचा पाया, इस वीडियो में ये सब बताने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसी समय पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक था ये पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसे कहते हैं, और ये पश्चिमी पाकिस्तान। पूरी जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। ये यहाँ के लोग उन्हें बहुत ही भरा मुद्दा कहते थे। यहाँ पर चुनाव यहाँ के PM इलेक्टेड जो शेख मुजीबुर रहमान, जो थे यहाँ के चुनाव जीत गए यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के लिए। 1970 में ये चुनाव जीते। इन्होंने 7 मार्च 1971 को भाषण दिया कि हम बांग्लादेश को पूरी पाकिस्तान नहीं रहने देंगे, हम इसे अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इस भाषण के कारण जो यहाँ की आर्मी थी उन्होंने इन्हें अरेस्ट करके 25 मार्च 1971 को इन्हें अरेस्ट करके पश्चिम पाकिस्तान में बंदी बनाकर रख दिया और पूरी पाकिस्तान पर इन्होंने इनकी सेना ने लगभग 30 लाख लोगों का मर्डर किया और वहाँ की महिलाओं लगभग 4 लाख महिलाओं का रेप किया, बलात्कार किया। इतने भयानक जुल्म करते थे वो। और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में इनके इस अत्याचार के कारण यहाँ मुक्तिवाहिनी नामक गुट तैयार हुआ, मुक्तिवाहिनी विद्रोही गुट तैयार हुआ। जब मुक्तिवाहिनी गुट तैयार हुआ तो अप्रैल 1971 में 10 लाख लोग, ये 10 लाख लोग यहाँ भाग कर आ गए। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि ये वापस यहाँ तभी लौट सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने बात की जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने कहा कि हम आदेश देते हैं, आप अपनी सेना तैयार कीजिए और आक्रमण कीजिए, हम अपने ऐसे बंगला भाइयों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। मानेकशॉ ने कहा कि आप महीना देख रहे हैं, अप्रैल का महीना है और बरसात के दिन सर पर हैं। यदि हम युद्ध कर देते हैं तो इधर तो पूर्व में तो अप्रैल के महीने में बाढ़ आ जाती है बरसात के समय, और ये महीना इधर सूखा रहेगा, ये एरिया सूखा रहेगा, ये सूखा रहेगा। हमें तो 3 ओर से युद्ध करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा तब तक तुम 2-3 काम कर लीजिए कि नवंबर तक नो वार टिल नवंबर, और अप्रैल नवंबर के बीच हम अपने सैनिकों को यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं लड़ने के लिए, और हम मुक्तिवाहिनी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी समय रसिया के साथ हमारा एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मानेकशॉ ने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब सिकंदर आया था अपनी सेना लेकर हाथी, तो वो भी कीचड़ में फंस गया था। इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि अप्रैल नवंबर तक हम युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद युद्ध शुरू होगा। हमने पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बैठा दिया था और इंतज़ार था सिर्फ एक चिंगारी की, कि एक चिंगारी लगाई जाए पाकिस्तान तबाह। और इत्तेफाक देखिए कि पाकिस्तान ने इस पर खुद अपने हाथ चिंगारी लगाई। हमने कहा इधर हम ऑफेंसिव रहेंगे, और इधर डिफेंसिव रहेंगे। कि हम इधर कम सेना रखेंगे, इधर ज़्यादा। और ये पाकिस्तान को एक खबर लग गई।
ये खबर पाकिस्तान को लग गई। हमारा मेन मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था, हमें अपने बंगला भाइयों को बचाना था। और पाकिस्तान को खबर लग गई कि भारत इधर कमज़ोर है। हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान हम पर हमला करे और हम पर उस पर हमला करें ताकि विश्व का हम पर दबाव ना रहे। 3 दिसंबर 1971 को 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की मिसाइलें एंट्री मार गई श्रीनगर पर, पठानकोट पर और चंडीगढ़ पर। एयरफोर्स का इतना धमाका उनका हमला हुआ कि हमारे देश के सैनिकों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक जगह है लोंगेवाला, वहाँ सिर्फ 120 सैनिक है, 120। इन्होंने सोचा कि यदि हम इन्हें रातों रात मार दें तो इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ये बात इंडिया को पता चली। लोगों ने कहा कि कुलदीप सिंह आप पीछे हट जाइए, मेजर कुलदीप सिंह थे उस समय। तो कहा इसमें नो डाउट कि आप बहादुर नहीं है, लेकिन उधर से ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास 28 जवान है, टैंक हैं और हमारे पास सिर्फ 120 जवान। इसलिए पाकिस्तान अपनी आर्मी को टैंक इन्फेंट्री लेकर चढ़ाई इसने कर दी और हमारे पास सिर्फ 3 माइंस थे और जीप पर लगा हुआ एक तोप। मेजर साहब ने, कुलदीप सिंह ने कहा कि यदि हम इन्हें रातों रात रोक लें, रात पर रोक लें और सुबह हमारी एयरफोर्स आएंगी, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस समय हंटर ज़्यादा थी, वो रात में नहीं लड़ सकती थी। और इन्होंने क्या किए, टिफ़िन होते खाने आने वाले, उसमें पत्थर भरे और उन्होंने टिफ़िन लगा दिए, ऐसे टिफ़िन इन्होंने लगा दिए। और इनके पास 3 माइंस थे, ये असली वाले पहले लगाए। पाकिस्तान का तोप आया, दगाया, दूसरा आया वो भी दगा, तीसरा आया। पाकिस्तान ने सोचा कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, 120 जवान मिलकर ऐसे थोड़ी ना मारते। इन्होंने पाकिस्तान ने आक्रमण कर लिया। इन्होंने 1-1 किलोमीटर के गड्ढे खुदवा रखे थे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे बालू में। और इधर से ऐसे फायरिंग हो रही थी, लग रहा था बहुत जवान है। पाकिस्तान डर गया, उसने सोचा कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो उसने क्या किया, ये माइंस इसने निकलवाए। ये पहले 3 जगह इसने इंजीनियरों को बुलाया, कल पहले माइंस निकालो। माइंस निकाले गए, इंजीनियर ने 6 घंटा इन्हीं माइंसों को निकालने में व्यतीत कर दिया। उसने देखा अरे ये तो टिफ़िन है। फिर लगभग सुबह बज गया 3 बज गए सुबह के। सुबह हुई, एयरफोर्स आई, तीन तारीख को पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, 4 तारीख को हमने धोया। ये 4 तारीख का नज़ारा है। और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान की जो सेना थी, इसका मनोबल टूट गया, इसकी कमर, पाकिस्तान की कमर टूट गई कि ये देश अभी आज़ाद हुआ, इतना शक्तिशाली है। नेवी ने कहा कि आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, तो हमें क्यों नहीं। 5 दिसंबर 1971 को नेवी ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। कराची बंदरगाह, यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग थे वो यहाँ से शरण लेने के लिए ग्वादर भाग गए। अभी इनसे देखा, अभी इनसे ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर चला जाएगा, पूरा राज चला जाएगा बलूचिस्तान। और
कांडला बंदरगाह को पूरा तबाह कर दिया। बिल्कुल कुछ भी नहीं, जहाँ भी पाकिस्तान का जहाज मिलता था बस दगा देते थे। और इस समय इनका साथ दे रहे थे, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे अमेरिका का 7वां बेड़ा। इधर से अमेरिका साथ दे रहा था और 7वां बेड़ा, और ब्रिटेन के ईगल बेड़ा। 7वां बेड़ा ये ब्रिटेन, दो साथ दे रहे थे। और इंदिरा गांधी सोची कि हम अभी समझौता करके आए थे रूस से। उस समय रूस ने हमारा साथ दिया, उसने रूस का 40वां बेड़ा हमारे इधर साथ दे रहा था। और इनके पास थी INS, हमारे पास जो INS विक्रांत, इसने पाकिस्तानी PNS गाजी को भेजा। पर देखो इतने यूज हुए थे, ये लिखे कि जाओ INS विक्रांत को। INS विक्रांत को मार के, क्योंकि यदि ये उस समय ये नष्ट हो जाता तो हमें युद्ध जीतने में दिक्कत आती। तो इस PNS गाड़ी को हमने एक खराब जहाज से मारा, INS राजपूत से। ये INS राजपूत खराब हो गया था, ये विशाखापट्टनम में बन रहा था, इसके इंजन में खराबी थी। उन्होंने कहा कि ये आएगा कि हमको मारूं। कहने लगे ऐसे नहीं आएगा। और PNS गाजी को साइलेंट किलर भी कहते हैं, ये पानी के अंदर चलती है। लोगों ने फ़ोन किया कि हमारा INS विक्रांत कुछ थोड़े समय के लिए विशाखापट्टनम आ रहा है। फ़ोन कर दिया सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और मछुआरों से कहा कि ये बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। तो ये PNS गाजी इधर नहीं गया, इधर मुड़ गया, और ये आया और INS राजपूत इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसने इससे पहले ही INS राजपूत ने इसे मार दिया। तो PNS गाजी को हमने एक खराब जहाज से मारा। और ये INS विक्रांत जो था इधर से युद्ध कर रहा था, ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना हो युद्ध लड़ने में। और मैं यहाँ मुख्य होता चटगांव। INS विक्रांत ने चटगांव को पूरा तबाह कर दिया, ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि पहले हमने बताया था कि इनके सहायता कर रहा था अमेरिका का 7वां बेड़ा और ब्रिटेन का ईगल। हमारा साथ दे रहा था रूस, 40वां बेड़ा रूस का। तो अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु बम लेकर चले थे, आप पीछे हट जाओ। तो रूस ने कहा हम भी परमाणु लेकर चले थे, जब चले थे हमने गिनती की थी 200-250 थे, और हमने कहा था बाद में। उस समय रूस ने सच्ची दो मित्रता निभाई थी। और इंडिया में जो एयरफोर्स थी उसने यहाँ बांग्लादेश के गवर्नर थे AH मलिक के, उनके घर पर बमबारी कर दी, उनका घर नष्ट हो गया। उन्होंने कहा निर्मलजीत सिंह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्मलजीत सिंह ने, उन्होंने नियाजी से बात, वैसे तो हमारे गवर्नर थे मानिक साहब, जनरल फील्ड मार्शल मानिक साहब, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे निर्मलजीत सिंह। इन्होंने नियाजी से कहा कि आप भी आत्मसमर्पण कर दीजिए, वरना ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जैसा AH मलिक ने कहा। AH मलिक ने डर ऐसा था कि उन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया कि जिंदगी रही तब नौकरी कर लेंगे। निर्मलजीत सिंह ने नियाजी से कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। 16 दिसंबर 1971 को नियाजी ने अपने 93,000
93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। और नियाज़ी के एक आँखों में आंसू थे, और इससे शर्म की बात की आवश्यकता है किसी देश के जनरल के आँखों में आंसू। आत्मसमर्पण 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करवाया था। और ढाका शपथ के हस्ताक्षर किए थे। और इस एयरफोर्स ने कहा अब सब आगे इन्होंने यहाँ पर अपने सैनिक उतरवा दिए। इंडिया के यहाँ सैनिक उतरे, एयरफोर्स से सैनिक उतरे थे, आधे पुतले थे कि डर रहे। और यहाँ पर सब लोगों को मारा, यहाँ के पश्चिम पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से हटा दिया, स्वतंत्र हो गया। बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। और इसी तरह हमारी इंदिरा गांधी ने कहा था कि ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये उनका एक स्टेटमेंट था कि ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। और आज हमारे बांग्लादेश के जो भाई हैं वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। इनका मलमल का कपड़ा, जूट, पाम ऑयल और जहाज़ों की रिपेयरिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्व है। शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना भी बांग्लादेश की कमान संभाली हुई है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने, आयरन लेडी ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे। इस समय हमारी आर्मी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।